हेलो दोस्तों, तो आज का आपका लेक्चर है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। आपकी जियोग्राफी की क्लासें चल रही हैं जिसमें कि आपके कुछ लेक्चर पहले ही हो चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं लिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आके उन लेक्चरों को, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सौरमंडल का चित्र दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सूर्य है और ये ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, ये हमारी पृथ्वी है, ये मंगल ग्रह है और ये क्षुद्र ग्रह हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। और ये बृहस्पति ग्रह है, ये शनि है, ये अरुण है, ये वरुण है। तो ये जो ग्रह हैं ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं अपनी ही कक्षा में। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये ग्रह जो हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो उसे ही एक सौरमंडल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ग्रहों के बारे में देख सकते हैं, ग्रह क्या हैं। तो यहाँ पर एक हेडिंग दिख रही होगी ग्रह। तो चलिए ग्रह के बारे में जानते हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। जैसे कि देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और यहाँ पर आगे देख सकते हैं शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं जो कि हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं। अगली हेडिंग देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर जो है घड़ी की विपरीत दिशा में लगाते हैं। किस दिशा में लगाते हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सूर्य है, ये सूर्य है और ये छोटे छोटे जो ग्रह हैं तो ये घड़ी की विपरीत दिशा मतलब ऐसी दिशा में लगाते हैं, इस दिशा में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि आप समझ ही चुके होंगे। अगला देखते हैं हेडिंग ग्रहों का परिभ्रमण। मतलब ग्रह जो हैं सूर्य का चक्कर तो लगाते ही हैं लेकिन ये ग्रह अपनी ही धुरी पर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे अपनी धुरी का चक्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहों का परिभ्रमण यानी अपनी ही धुरी का चक्कर लगाना। इसमें 6 ग्रह जो हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। 6 ग्रह जो हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं अपनी ही धुरी पर। और उसी में अगर हम बात करें 2 ग्रहों की जो कि हैं शुक्र और अरुण, ये अपनी ही धुरी पर घड़ी की दिशा में चक्कर लगाते हैं। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में चक्कर लगाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नंगी आंखों से 5 ग्रहों को देखा जा सकता है। कितने ग्रहों को देखा जा सकता है? तो भैया 5 ग्रहों को देखा जा सकता है। और वो 5 ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है और शनि है। ये 5 ग्रहों को नंगी आंखों से हम आसमान में देख सकते हैं। प्लूटो ग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। प्लूटो ग्रह जो है कौन सा? प्लूटो ग्रह, ये आप देख सकते हैं। प्लूटो ग्रह बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लूटो किस ग्रह की श्रेणी में रखा गया है तो बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगला देख सकते हैं कि ग्रह के बारे में ही है ये पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये यहाँ पर 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये क्या कहलाते हैं? ये पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। क्या होते हैं? सदृश होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका सूर्य है और ये आपके क्षुद्र ग्रह हैं, इनके बीच में ये ग्रह मौजूद होते हैं। इन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आंतरिक या भीतरी ग्रह कहते हैं। और ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सही। तो ये
सूर्य के बहुत निकट होते हैं। ये जो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह जो होते हैं ये सूर्य से बहुत निकट होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं बहुत ही निकट होते हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? ये चट्टानों से बने होते हैं। अगर पूछा जाए कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं या उनकी बनावट या उनके पदार्थ होते हैं वो किससे बने होते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो ग्रह किससे बने होते हैं, तो वे चट्टानों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं। अगला देखते हैं बृहस्पतिये या बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह जो है किसे कहते हैं? बाह्य ग्रह भी हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं बाह्य ग्रह भी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बृहस्पतिये ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमारा सूर्य रहा और ये हमारे 4 बाह्य ग्रह रहे, जिसमें से जो है एक बृहस्पति है, एक शनि है, एक अरुण है और एक वरुण है। कहने का मतलब ये है कि जो क्षुद्र ग्रह के, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्षुद्र ग्रह के बाहर जो होते हैं 4 ग्रह उन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं, और क्षुद्र ग्रह से अंदर की ओर जो ग्रह होते हैं उन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो अब बात आई समझ में। और ये जो बाह्य ग्रह जो होते हैं ये बहुत बड़े आकार के हैं। ये बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। वहाँ पर क्या था? आंतरिक ग्रह में वो चट्टानों से बने थे, और ये बाह्य ग्रह जो हैं वो गैस और तरल पदार्थों से बने हैं या बने होते हैं, कह सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। कैसे? जैसे कि सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा है शुक्र, उससे छोटा है मंगल, उससे छोटा है बुध। तो आपका ये क्रम दिया गया है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ये पूछा भी जाता है कि ग्रहों का आकार के अनुसार क्रम घटते क्रम में लगाइए, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपने इसे ढंग से पढ़ा है। अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर एक क्रम में लगे हैं बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। अगली यहाँ पर देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। उससे थोड़ा दूर शुक्र है। ऐसे ही क्रम चलता आता है। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण ग्रह है। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सही। अगला देखते हैं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे कम द्रव्यमान कहा जाए तो बुध का है, और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान कहा जाए तो बृहस्पति का है। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध को कहते हैं, और अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। किसमें? परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इन्हें भी आप अपनी नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि इन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो आप इन्हें नोट करके रख सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? तो बढ़ते क्रम में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रम दर्शाया गया है। तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास बस यहीं तक थी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जियोग्राफी की हर एक क्लास देखने को मिलेगी। क्योंकि इस क्लास में आपको जियोग्राफी बिल्कुल बेसिक से शून्य से पढ़ाई जा रही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।